हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, ये वीडियो हम बना रहे हैं आपकी शादी के लिए। और इसमें हम आपकी शादी के लिए एंजल्स क्या आपको मैसेज दे रहे हैं हम वो देखेंगे। एंजल्स से मैसेज लेकर आएंगे आपके लिए, क्या बता रहे हैं वो, क्या बताना चाहते हैं और अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है और साथ ही में पाइल रीडिंग है। तो इन सारे पाइल्स में से आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। उसके लिए आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, 2 सेकंड मेडिटेट कीजिए और फिर इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ध्यान रखिए, टॉपिक है आज का कि आपकी शादी के लिए एंजल्स का क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, यूनिवर्स से आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीड कर रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि आपकी शादी के लिए एंजल्स यूनिवर्स से आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। पहले थोड़ा सा सिचुएशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे, वो थोड़ा क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। और बॉटम में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो पहले सिचुएशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड हैंग्ड मैन का। तो इस समय पर आप लटके हुए हैं। लटके हुए का मतलब कि बीच में जैसे लटक रहे हैं आप, ना तो आप इस साइड जा पा रहे हैं ना ही उस साइड जा पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है। तो एक तरह से कहना चाहिए क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते में। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। किसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है? प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो एक तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिली की तरफ से। फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। उनकी वजह से रिश्ता आपका लटका हुआ है, या उन्होंने कुछ मैनिपुलेट करके रिश्ते को, आपके रिश्ते को जो है उस रिश्ते में गैप बना दिया है उन्होंने, इन लोगों ने। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा सा भटक भी गए हैं, कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा भटक गए हैं, दूसरी तरह के अट्रैक्शन में चले गए हैं, और यहाँ पर जो है फिर अपने रिश्ते को भाग्य के सहारे छोड़ दिया है ना। बॉटम में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब कोई फैमिली पर्सन तो ज़रूर है। मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं। तो कोई ना कोई पर्सन तो है जिसकी वजह से रिश्ता अभी तक भी लटका पड़ा है। और हो भी सकता है कि वहाँ पर फोर्स किया जा रहा हो दूसरी शादी करने के लिए, या रिश्ते दिखाए जा रहे हों, शादी के लिए मजबूर किया जा रहा हो। और आपके पर्सन जो है दोनों तरफ सिचुएशन बनाने में लगे हुए हैं कि इधर भी ठीक रहे और उधर भी ठीक रहे, और बीच का कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि दोनों ही मान जाएं, है ना गाइस। यहाँ पर जो है आप तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली देख रहे हैं, और अब क्या सोच रहे हैं कि शायद भाग्य को यही मंजूर है, शायद
किस्मत में है ही नहीं हमारी ये खोना। और उन्होंने क्या किया है, सबसे आसान रास्ता चुना है। क्या चुना है कि आपको सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी फैमिली के आगे आपको सेक्रीफाइस कर दिया है, आपका बलिदान कर दिया, आपकी फीलिंग्स को कुचल दिया है। ये देखिए, आपकी एनर्जी देख लीजिए, ऐसी एनर्जी है ना। परेशान हैं आप, किसी और की तरफ तो मुंह उठा के देख ही नहीं पा रहे हैं। और प्यार अभी भी बहुत करते हैं अपने पर्सन से, अभी भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी तरफ आ जाए, वो रिश्ता ही सुधर जाए आपका। और साथ में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा करके खुश हैं, क्योंकि उनमें ना वीकनेस है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए खुद को बलिदान कर रहे हैं और खुद ही अपने ही सवाल क्रिएट कर रहे हैं, अपने ही जवाब दे रहे हैं और अकेले ही बोझा लेकर चल रहे हैं, सारी बातों का बोझा लेकर अपने आप ही चल रहे हैं। ना तो किसी से शेयर कर रहे हैं, ना ही किसी की हेल्प मांग रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं। जैसे ज़िंदगी चला रही है वैसे चलते चले जा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि आप तो समझा भी रहे हैं कि एक बार कोशिश करते हैं, एक बार ऐसा करते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है उनमें। और बहुत सारी चीज़ें ना फ्यूचर की अननेसेसरी की बातें सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर हमने कोई स्टेप लिया तो कहीं पेरेंट्स को बीमारी ना हो जाए, या कुछ ऐसा सर्टेन कुछ डिजीज़ ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह की जो है ना उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो सिचुएशन तो ये है। अब देख लेते हैं, ये किसी फैमिली मेम्बर का भी बहुत बड़ा रोल है, ईगो है जो कि अपना ही स्टेटस देख रही है, और हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी हों आपके पर्सन के लिए कि जिससे शादी करोगे वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, या उसकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, और फैमिली में अकेला होना चाहिए, या फिर किसी तरह की कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं जो कि फुलफ़िल शायद नहीं हो पा रही हैं, या पूरी तरह से मैच नहीं करती हैं, या फिर हमारे स्टेटस का होना चाहिए, या हमारी कास्ट का होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्लॉज लगा रखे हैं, या फिर पैसे वाला होना चाहिए, कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इस तरह के परेशानियाँ दे रखी हैं, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम, क्योंकि वो फैमिली के लिए मना तो कर रहे हैं, है ना, फैमिली को देखकर कि अरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे, नहीं होगा, और आप कोशिश करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं कि नहीं मत करो। आप स्टेप बता भी रहे होंगे, लेना भी चाहते हैं आप, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। डर है उनके अंदर कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंच जाए, और फैमिली को पहले रख रहे हैं। अगर फैमिली को रखना ही था तो फिर आपसे प्यार क्यों किया? अगर रिश्ता चलाना ही नहीं था तो फिर क्यों किया? चलिए देख लेते हैं अभी आगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं। सिचुएशन तो यही है ना। हे द सन आया है, तो मैरिज के बारे में सोचते हैं आपके लिए, है ना। आप ही से शादी करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, फेवर में आ जाए। तो प्यार तो आपसे है, अंदर अंदर बहुत प्यार है, और शायद आपकी वैल्यू भी जानते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे तभी उन्हें खुशियाँ मिलेंगी, अदरवाइज़ खुशियाँ नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ना मजबूर हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन कई बार समय ख़राब होता है, स्टार्स ठीक नहीं होते हैं। तो वो इंसान जो कि स्टेप ले सकता था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपको लगता था कि ये इतना वीक कैसे हो गया, तो कई बार स्टार्स ऐसे हो जाते हैं कि वो इंसान जो है ना वीक हो जाता है, इमोशंस में बह जाता है, अपनी फैमिली के इमोशंस में बह जाता है, और कई बातें सोचने लग जाता है कि जिसने हमें पैदा किया उसको कैसे दुख दें, या फिर कई बार फैमिली वाले भी ना बहुत इमोशनल कर देते हैं।
तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए यही हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है ना, चाहते हैं अभी भी आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और जो फंसी हुई चीज़ें हैं ना वो उनमें से निकल जाएं और बस जल्दी से आके आपके साथ शादी कर लें। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं आपकी शादी के लिए। ये निकला है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। देखिए, आपने अगर कुछ अपने पर्सन के लिए कंप्लेंट्स, मन में शिकायतें रखी हुई हैं, तो जो हो गया उसको थोड़ा सा आप रिलीज़ कीजिए, उसको मन में मत दबा के रखिए, अदरवाइज़ आप कुछ स्टेप नहीं ले पाएंगे। या फिर वो भी अगर अपनी तरफ से स्टेप लेते हैं तो आपके अंदर ना कहीं ईगो आ जाएगा, या फिर एक शिकायत होती है तो उसकी एनर्जी आगे आ जाएगी कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं क्यों करूं। सबसे पहले आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, अपने दिल से रिलीज़ कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद को रेस्ट कीजिए थोड़ा सा। तो वो जो है ना, आपका मन शांत होगा और साथ में क्या होगा कि आप सिचुएशंस को सही तरह से समझ पाएंगे। फिर आपका कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आपके रिश्ते का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो जो भी पुरानी बातें आपको परेशान करती हैं या उनका कोई व्यवहार आपको परेशान करता है, कई बार ना सिचुएशंस बड़ी अलग हो जाती हैं जो हमें सामने से देखकर नहीं पता लगता है, और आपके पर्सन हो सकता है आपसे शेयर ना करते हों। तो इसीलिए एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, मैसेज लेकर आए हैं यूनिवर्स से कि जो पुरानी बातें आप पकड़ के बैठे हुए हैं, हो सकता है उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, है ना। जब अंदर तकलीफ़ हो जाती है तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इसीलिए आप जो पुरानी बातें हैं उनको रिलीज़ कीजिए और थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, खुद को समझ में आने दीजिए खुद को, है ना। और देख लेते हैं और क्या लेकर आए हैं। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अभी क्या हो रहा है, आपके अराउंड जो है एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आपका टाइम बदल रहा है। मैं कह रही थी ना, स्टार्स कई बार ख़राब हो जाते हैं तो वो स्टार्स गड़बड़ कर देते हैं, वो पर्सन को इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं और फिर उसकी वजह से बड़ी उठापटक हो जाती है। तो ऐसे में चिड़चिड़ाहट हो या रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बहुत चीज़ें उसकी वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में एक तो खुद पर भरोसा रखिए, और अभी आपके चारों तरफ की एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, तो अच्छे के लिए चेंज हो रही है। आप उस एनर्जी को ग्रैब कीजिए। जैसे ये है, आपको कुछ इंडिकेशंस भी मिल सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर, पॉजिटिव साइन मिल सकते हैं आपको, रिश्ते से रिलेटेड कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या एक होप आपको मिल सकती है। कुछ ना कुछ ज़रूर इंडिकेशन आपको मिलेगा, ये इंडिकेशन ज़रूर देंगे आपको। ठीक है, और देखते हैं। तो ऐसे में गाइस अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए, भरोसा रखिए खुद पर। अगर आपका भरोसा अपने प्यार से टूट रहा है या खुद पर से आपका भरोसा जा रहा है, तो अपने भरोसे को कायम रखिए, और वो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, ये है ट्रेडर, एंड ये क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखिए, एक तो जैसे इन्होंने बताया कि आप ओल्ड जो एनर्जी है आपकी उसको रिलीज़ कीजिए, है ना। ऐसे ही आप, हो सकता है कि जो एनर्जी आपके अंदर है, पेन की एनर्जी है, तो आपके मन से कुछ बुरा निकल रहा हो, तो वो एनर्जी उन तक भी जा रही है। तो आप जो है ना, एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, लेकिन वो कौन सी वाली एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, लव की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, करेज की एनर्जी आप एक्सचेंज कीजिए, तो वो अबंडेंस क्रिएट होने लगेगा। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काम बन नहीं रहा है, जो कि उनके अंदर ताकत नहीं लेकर आ रहा है, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि
वो स्टेप लेने से रोक रही हैं या उनमें उतनी हिम्मत नहीं ला पा रही हैं। ठीक है, तो आप जो है एनर्जी एक्सचेंज कीजिए अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। वो अपने रिश्ते को एक मुकाम तक लाने के लिए आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, लेकिन कौन सी एनर्जी? लव की एनर्जी एंड हैप्पीनेस की एनर्जी, है ना, तो वो वर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, ये सब करते हैं, इस रास्ते चलकर, इस डायरेक्शन पर आप अगर चलते हैं तो डेफिनेटली फिर ये आपकी शादी तक पहुँचेगा। ये रिश्ता जो है आपकी शादी तक पहुँचेगा, क्योंकि आपके पर्सन की इंटेंशन यहाँ पर क्या है? आपसे शादी करना है। एंड वो चाहते हैं मिरेकल्स हो जाएं, लाइफ में मिरेकल्स हो जाएं, लेकिन खुद से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना सारी चीज़ों को? तो ये है यहाँ पर, अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी आपके पर्सन से, जिनको आप चाहते हैं। अगर आप उनसे ही शादी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो एनर्जी है जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी अच्छी कीजिए और इस रिश्ते को आप ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर लीजिए, उसी से ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो आप इस रीडिंग को एक लाइक दे दीजिए। और सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए बहुत जल्दी से मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि आपके शादी के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स से आपके लिए वो क्या मैसेज लाए हैं। तो पहले सिचुएशन देख लेते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। ठीक है गाइस, कार्ड्स निकालते हैं। ओह, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्पेशल कार्ड भी निकला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर तो स्टेटस कास्ट का मैटर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन भी शायद नहीं हो रहा है। और बॉटम की एनर्जी है द मून की। ओ माय गॉड। सो पाइल नंबर 2, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम चल रही है। आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं और वो आपके पर्सन को समझ नहीं आती हैं, और आपके पर्सन आपको अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो वो आपके गले नहीं उतरती है ना। आपको लगता है कि इससे भी और ज़्यादा कुछ हो सकता है, हम आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आपके पर्सन ने जब तक आपके साथ रहे खूब मौज मस्ती की है, बहुत ही अच्छी लाइफ बिताई है। आपको ये जताया भी होगा, आपको बताया भी होगा, सपने बुने हैं आपके साथ, पूरी दुनिया घूमने का उन्होंने आपके साथ प्लान बनाया है, दुनिया को जानने का प्लान बनाया है। और ऐसा कि जब तक आपके साथ थे बहुत सारे सपने उन्होंने बुन रखे थे, हम ऐसा भी करेंगे, हम वैसा भी करेंगे, और एक के बाद एक चेन बनाते गए वो आप जब तक आपके साथ थे। लेकिन अगर शादी की बात आती है तो वो शादी डिसीजन में थोड़ा सा रुक जाते हैं। कहते हैं कि हाँ शादी होगी, है ना, लेकिन पेरेंट्स की मर्ज़ी से करना चाहते हैं, खुद से नहीं करना चाहते हैं। और खुद से शायद बताना भी नहीं चाहते हैं अपनी फैमिली को
ऐसे में कुछ चीज़ें जो आ रही हैं यहाँ पर स्टेटस को लेकर आ रही हैं। कास्ट भी हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों की कास्ट अलग हो, है ना। और एक जो है थोड़ा सा ना एटीट्यूड भी आपके रिश्ते में है। एटीट्यूड कैसा? घमंड, जो कि अभी आ गया है, शायद पहले नहीं था, पहले शायद नहीं था लेकिन अब आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे करके ना वो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हार्ट, ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की। तो डेफिनेटली आपका दिल तो टूटा है, बिल्कुल आपको धोखा दिया गया है, कुचल दिया गया है, आपकी फीलिंग्स को मसल कर रख दिया है, आपके हार्ट को, आपके दिल को तलवारें घोंप दी हैं, चाकू घोंप दिए हैं, जिनकी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। आपने तो सभी कुछ लुटा दिया उन पर, सब कुछ लुटा दिया आपने, जो कुछ भी था आपके पास। लेकिन मिला क्या आपको? आपको मिला ये तलवारें जो कि आपके दिल में घुसाई हैं, और अब वो जो खून टपक रहा है वो आपको, आपकी एनर्जी को बहुत ही ख़राब करता जा रहा है। टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है आपको, रात को सोते नहीं हैं, उसी के बारे में देखते हैं, सपने उसी के बारे में आते हैं, सोचते रहते हैं उसी के बारे में। जहाँ भी जाते हैं आपकी नज़र जैसे कि उसे ही ढूंढती रहती है, हर चेहरे में आप उसे देखना चाहते हैं। तो आपकी तो एनर्जी ऐसी हो गई है ना। और देखिए बॉटम की एनर्जी देखिए, मून की एनर्जी है ना, धोखे की एनर्जी है, फ़ायदे की एनर्जी है। उन्होंने आपकी जो है ना अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया आपके पर्सन ने। आप क्योंकि बहुत प्यार वाले थे और उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा पर्सन है, ऐसा अच्छा पर्सन कहाँ मिलेगा, और उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन और लोगों के कहने पर या फिर अपने घर में ही कुछ लोगों के कहने पर आपको जो है धोखा दे दिया, है ना गाइस। और आपको शायद ब्लॉक भी कर रखा है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है। देखिए स्पेशल कार्ड क्या बता रहा है, अभी ऐसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप, है ना। ये है उजाड़, एकदम उजाड़। कहाँ फूल जो खिलने चाहिए थे, अब उसकी जगह जिंदगी ऐसी हो गई है सूखे पेड़ की तरह से, जिसमें कोई भी पत्ता नहीं है, कोई भी फूल नहीं है और घास तक नहीं है, सब उजाड़। तो ये सिचुएशन आपकी हो रही है, ये हालत हुई है आपकी। गाइस देखते हैं अभी आपके पर्सन के मन में क्या है। उन्होंने कर तो दिया ये सब, लेकिन अभी आपको लेकर उनके मन में क्या है वो देख लेते हैं। फिर एंजल्स का देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ठीक, कार्ड निकल गिर गया है तो कुछ बताना चाह रहा होगा। लवर्स का कार्ड निकला है। देखिए लवर्स का कार्ड निकला है तो सोलमेट का कनेक्शन तो है आपका, पिछले ही जन्म का आपका कनेक्शन है, लेकिन फिर भी वो स्टेप लेने में हिचक रहे हैं। अपनी सर्कमस्टेंसेस से ही अभी इस टाइम परेशान हैं शायद, है ना। और लेकिन जल्दी ही कुछ ना कुछ मूव करेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलने के लिए भी, अपने सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकलने के लिए भी मेहनत करेंगे, वो मशक्क़त कुछ ना कुछ करेंगे। एक्चुअली आपका जो रिश्ता है ये सोलमेट का रिश्ता है। आप दोनों पहले भी एक थे, इसीलिए इस जन्म में भी आप दोनों की मुलाकात हुई और आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते में बंधे। और वैसा ही फील भी होता होगा आपको, जैसे कि एक पर्सन याद करता होगा तो दूसरे पर्सन को सुनाई दे जाता होगा और वो आपको कॉल कर देते होंगे। इस तरह का बॉन्ड रहता है सोलमेट में, इस तरह के कनेक्शंस होते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो दूसरे को भी नींद नहीं आएगी। अगर एक
अगर एक को कुछ अच्छा लगता है तो दूसरा भी वो बहुत ही इजीली वो सब कुछ करने लग जाता है। जैसे अगर एक पर्सन नॉनवेज खाता है, दूसरा पर्सन नहीं खाता है, तो जो नहीं खाता है ना, उसके लिए वो पर्सन खुद खाना छोड़ देगा, ऐसा। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पर जो है सोलमेट के कनेक्शन में अपनी कंडीशंस नहीं होती हैं, कोई भी कंडीशन नहीं होती है, एक दूसरे के लिए सब काम करते हैं, है ना। तो अपनी सर्कमस्टेंसेस से बहुत जल्दी निकल तो जाएंगे और ये कनेक्शन उन्हें चैन से रहने भी नहीं देगा। अब देखते हैं एंजल्स आपकी शादी के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या मैसेज लेकर आए हैं यूनिवर्स से। शी वुल्फ, अनलिश द वाइल्ड विद इन। आप देखिए, आप ना बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही सरल हैं और समझदार भी हैं। हालांकि तो जैसे जैसे आपके पर्सन करते गए, आप वैसा ही मानते चले गए। आपने जो है ना उसका रिवोल्ट नहीं किया, आपने उनको रोका नहीं, या फिर आपने जो है आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। सीधेपन में आपने अपने सरल नेचर की वजह से आपने जो है अपने पर्सन को रोका नहीं। धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो हैं उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। आपको जैसे ब्लॉक कर दिया, अगर पहली ही बार किया होता तो आप लड़ते उनसे, जैसे कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, या अपनी बात रखते, है ना। आप जो है उनको प्यार प्यार में सब कुछ ना खुद को सेक्रीफाइस करते चले गए। तो वही एंजल्स कह रहे हैं, अनलीश द वाइल्ड विद इन। जो आपके अंदर है, आपके अंदर ये अपना ये छोड़ो, जो इतना सरल नेचर है उसको छोड़कर अंदर की जो ताकत है आपकी उसको निकालो। ये देखो, आप पिक्चर से समझो, ये देखिए शी वुल्फ है ना। तो ये जो है ना अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपना जो है ना नेचर आपको चेंज करना है। चेंज करना है मतलब आपके अंदर ही है, लेकिन उसको आपको बाहर निकालना है। और देख लेते हैं और क्या कहते हैं। ऑनर योर इनर नोइंग, जो आप अंदर से जानते हैं उसको आप सम्मान कीजिए, अपनी फीलिंग्स का सम्मान कीजिए। आप वही है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, तो आप अपनी फीलिंग्स का भी सम्मान कीजिए। ऐसा क्या सेक्रीफाइस करना है कि बिल्कुल ही प्यार में सब कुछ लुटा दो। मिल तो गया आपको सब कुछ लुटाने का, रिजल्ट तो मिल ही गया ना। अब ऐसा नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपको जॉब नहीं करने देते होंगे, लेकिन अब क्योंकि आप दूर हैं तो आपने शायद जॉब ज्वाइन कर ली है, तो अब अपनी भी यहाँ पर सम्मान अपने लिए भी रखना है, ठीक है। खुद को भी सम्मान देना है, और जो आपकी समझ है, जो आपका एक्सपीरियंस है ज़िंदगी के लिए, आपका भी तो अनुभव है ना, जीवन का अनुभव आपका भी है, रिलेशनशिप का अनुभव आपको भी है, तो उसको जो है आपको सम्मान देना है। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको भी आपको सम्मान देना है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं। सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जो है खुद को एक प्रोटेक्टिव एनर्जी अपने चारों तरफ रखिए। प्रोटेक्टिव एनर्जी शायद आपको जो है कुछ चीज़ें खा रही हैं, वीक बना रही हैं, तो ऐसे में उनसे बचने के लिए आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाइए। ये जो एनर्जीज़ हैं ना, वो आपको वीक ना करें। उसके लिए आप कुछ अच्छा प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड कुछ चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं आप, जिससे कि आपकी ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगी, है ना। और जो लोग अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो आप उनके चैनल को देखकर अपनी एनर्जी को ना थोड़ा प्रोटेक्टिव बनाइए। बहुत हो गया, आपने ना सब कुछ लुटाया है ज़िंदगी भर,
अपने रिश्ते में सब कुछ लुटाया है और बदले में आपको बहुत दर्द मिला है, धोखा मिला है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बच भी सकता था। तो इस पाइल नंबर 2 की रीडिंग में गाइस देखिए, अभी आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा। वो सोच तो रहे हैं, देखिए सोलमेट का कनेक्शन है तो टूटता नहीं है जल्दी। तो अभी यहाँ पर शादी में टाइम लगेगा। तब तक ये यूनिवर्स से ये मैसेज लेकर आए हैं एंजल्स कि आपको जो है ये सब करना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये सब करना है, ठीक है। फिर आगे की वीडियोस में देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या उनका सोच चल रही है अपनी शादी को लेकर या आपके रिश्ते को लेकर, और थोड़ा सा क्लियर करेंगे इन चीज़ों को। थोड़ा सा दूसरा टॉपिक लेंगे जो कि और ज़्यादा डीप हमें उनके बारे में बताएगा। तो अभी के लिए यूनिवर्स से जो मैसेज आया है, आपको उन पर काम करना चाहिए और अभी फ़िलहाल के लिए अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रूव कीजिए। इस एनर्जी से निकलिए, बहुत ख़राब एनर्जी है आपकी, है ना, तकलीफ़ की एनर्जी है, इससे निकलिए। थोड़ा सा अपनी खुद को सम्मान देना सीखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधेपन में ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए सब कुछ कर देना है, नहीं, सोच समझ के अपना भी रखना है। अगर आप 1% कर रहे हैं तो 1% दूसरे को भी करना है, अपने लिए भी आपको 1% करवाना है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपना ख्याल ज़रूर रखिए, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 3 के लिए फिर से आपके साथ मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 पिक किया है, चूज़ किया है, उनके लिए ये रीडिंग है। आज का टॉपिक है कि आपकी शादी के लिए यूनिवर्स से एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, ठीक है गाइज। देख लेते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओह, 3 ऑफ कप्स निकला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है यहाँ तो, और साथ में बहुत ईगो एटीट्यूड चल रहा है। बात भी बहुत उखड़ी उखड़ी चल रही होगी आपकी। सन का कार्ड निकला है। सन और मून दोनों साथ में निकले हैं, उठा पटक चल रही है। हर्मिट की एनर्जी, चैरियट, और साथ में है बॉटम की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में चले गए हैं। अब वो चले तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ पर बहुत फ्री हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर या फिर आपके साथ भी हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, लेकिन वो वहाँ पर ना उनको बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी के लिए उनको सेक्रीफाइस काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों के साथ। और आपके साथ क्या हो रहा है, अभी फ़िलहाल आपके लिए तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, या अगर बात करते हैं तो उखड़ के बात कर रहे हैं। और ऐसे में आपको लग रहा है कि क्लियर धोखा दिया जा रहा है आपको, लेकिन आप फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि डेविल की एनर्जी निकली है, मतलब पैशनेट हैं। आपका लव जो है वो पैशनेट है, आपके पर्सन का लव आपके लिए वो बहुत पैशनेट है। ऐसा है कि जैसे थर्ड पार्टी में तो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं सकते हैं वो। आपका जो मैग्नेटिज्म है, आपका जो चार्म है, वो भूल नहीं सकता है। ये दोनों कार्मिक होते हैं,
डेविल की एनर्जी जहाँ आती है तो ये कार्मिक कनेक्शन बताती है, पिछले जन्म का कनेक्शन, है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है, एक बॉन्ड होता है जो दोनों को जोड़े रखता है। और इसमें इस तरह के कनेक्शन में बड़ी उठापटक आती है, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, टूटने पर भी आ जाते हैं, लेकिन टूट नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ चेन से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर पैशन बहुत होता है एक दूसरे के लिए। एक जब आपके साथ रहते होंगे या बातें भी करते होंगे तो बहुत पैशनेट बातें होंगी उनकी, ऐसा कि जैसे आपको लगता ही नहीं होगा कि वो बहुत दूर हैं आपसे, ऐसा लगता होगा जैसे आप ही के करीब हैं वो। देखिए कार्मिक कनेक्शन है ना, 2 ऑफ कप्स कार्मिक कनेक्शन है आपका पहले का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है तो इस रिश्ते में बहुत उठापटक होती है, टूटने तक भी आ जाता है, धोखेबाजी भी हो जाती है, लेकिन पैशन बहुत रहता है। अभी आप देखिएगा, आप अपने अंदर नोटिस कीजिए, क्या आप मूव ऑन कर पाए हैं? आप मूव ऑन करना चाहते हो, कई बार लगता भी है, निकल जाते हैं, लेकिन जो एक दूसरे के लिए पैशन है, जो एक दूसरे की बातें हैं, हर चीज़ आपको ना कनेक्ट करके रखती है, तो आप भी अभी तक भी निकल नहीं पाते हैं, है ना। लोनलीनेस है बहुत ज़्यादा, पुरानी बातें आपको आती हैं याद, उनसे आपको तकलीफ़ होती है, दुख होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन आप नहीं देखते हैं, आपको कोई पसंद ही नहीं आता है, या फिर आपका मन ही नहीं करता है। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप भी कर लेंगे ना, तब भी आप वो रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो जैसा अभी आप फील कर रहे हैं, ऐसा ही सेम टू सेम वहाँ पर भी आपके पर्सन के लिए भी ऐसा ही होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है तो थोड़े से टाइम के बाद होगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ेज़ उन्हें करने पड़ रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल के साथ हो सकता है, अपनी चॉइसेस को लेकर हो सकता है, लेकिन अभी तो उन्हें कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है ना। नई जब होती है बात तो सब कुछ अच्छा लगता है। परेशानी कब होती है? जब उसमें कमिटमेंट आता है ना, जब थोड़ा सा अधिकार होने लगता है। तो जब ऐसा होता है तब वो रिश्ते असली के समझ में आते हैं, क्योंकि झुकने के लिए कोई तैयार नहीं होता है ना, तब वो वैल्यू आती है। लेकिन इस पाइल नंबर 3 में डेफिनेटली ये पैशन जो है ना, वो अलग नहीं होने देता। आप खुद नोटिस कीजिए, आप खुद याद करते होंगे, आप खुद बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये कनेक्शन अलग हो ही नहीं सकता है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिज्म होता है दोनों के रिश्ते में। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, उठापटक बहुत होती है ऐसे कार्मिक रिश्तों में, है ना। अब देख लेते हैं, चलिए, कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, है ना। अभी थर्ड पार्टी में थोड़ा सा मज़े कर भी रहे होंगे, नई चीज़ें हैं तो कर लेंगे, उसके बाद क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक स्पेशल कार्ड निकला है। ये स्पेशल कार्ड सिर्फ 4 कार्ड्स हैं पूरे डेक में, और ये कुछ स्पेशल चीज़ें बताते हैं, स्पेशल सिचुएशंस बताते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स, या फिर आपके लिए उनके जो हैं थॉट्स। 2 स्पेशल कार्ड्स आए हैं, वाह। फिर से डेविल कार्ड आया है, देखिए, एंड है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर अभी जैसा मैंने कहा, अभी तो वो मज़े में चल रहे हैं, लेकिन ये पैशन जो है दोबारा से आया है, तो ये उनको खींचकर ज़रूर लाएगा। और जो उनका प्यार है आपकी तरफ, या आपका जो प्यार है उनकी तरफ, वो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। और ये देखिए,
एक फैमिली आपको दिखाई दे रही है, मदर है, चाइल्ड है, तो ये फैमिली को बता रहा है। और साथ में हैप्पीनेस दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ट्रीज़ हैं और सिचुएशन देखिए, ये पत्थरों की वॉल है, तो वो आपके एक्सपीरियंस को बताती है। जो आपके रिश्ते में उठापटक हुई है उसको बताती है कि उठापटक होने के बाद भी एक अच्छी हैप्पी फैमिली यहाँ पर है, बर्ड्स हैं यहाँ पर, है ना, प्रॉस्पेरिटी है, लव है, लव तो यहाँ पर भी है ना। तो ये आपके पर्सन के साथ ऐसा होगा, आपके लिए ऐसा होगा। अब देखते हैं कि एंजल्स आपकी शादी के लिए क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन से काफ़ी पॉजिटिव सा चीज़ें मिली हैं, काफ़ी पॉजिटिव सी मिली हैं, भले ही कितना कुछ चल रहा है, पर देख लेते हैं अभी एंजल्स और क्या बता रहे हैं। ये है एंजल्स ट्रेडर निकला है, तो एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अच्छा देखिए, ये जो है आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, मतलब पैशन है, आप दोनों का रिश्ता है, बॉन्ड है, इंटरनली सूक्ष्म धागों से ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको अगर अबंडेंस चाहिए, आपको अगर वो रिश्ता खुशगवार चाहिए, आपको अगर आपकी खुशियाँ चाहिए, तो आप अपने पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करो। कौन सी एनर्जी एक्सचेंज करो? जो आपको एनर्जी चाहिए, आपको प्यार की एनर्जी चाहिए ना, आपको विश्वास की एनर्जी चाहिए, तो वही एनर्जी आप उनको एक्सचेंज करो, ठीक है, तो वो काम बनेगा आपका। और देख लेते हैं, अभी आपकी तरफ से उनको पेन की एनर्जी जा रही होगी, सैडनेस की एनर्जी जा रही होगी, धोखे की एनर्जी जा रही होगी, लेकिन साथ में शादी की भी एनर्जी जा रही होगी, साथ में एक होप की भी एनर्जी जा रही है। तो मिक्स्ड एनर्जी जा रही है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, वो मिक्स है। तो इसीलिए जो मिक्स है, तो उनको सही डिसीजन लेने नहीं देगा, वो आपकी तरफ खींच नहीं पाएगा, वो चीज़ें ना ढीली पड़ जाती हैं। तो ऐसे में आप स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आपका दोनों का कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं आप दोनों एक दूसरे से। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ ना कुछ आपको पता लगने वाला है अपने पर्सन का, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। और क्या कहते हैं, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला हो, इसीलिए ये एंजल्स जो हैं आपको यूनिवर्स से जो मैसेज लाए हैं उसमें लिखा है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपको आपकी खुशियाँ मिलने वाली हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, दिन रात शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है ना। और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है आपको। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता लग जाए, हो सकता है आपको ये पता लगे कि अब आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं है ना। तो ऐसे में उधर से जब वो चेन वीक हो रही है, तो अगर आप यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज अपना करेक्ट रखेंगे, राइट एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, तो वो चीज़ें फिर आपकी तरफ काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी शादी आपकी ज़रूर हो सकती है। कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको आप समझदारी से क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता, इस रिश्ते में पैशन कभी ख़त्म नहीं होता है। जब तक ये जीवन है तब तक आप दोनों का जुड़ाव रहेगा, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और अगर मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही में अगर रेजोनेट की है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। और वीडियोज़ के लिए फिर मिलेंगे आप सभी से। गुड बाय।